डिक्टेशन 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के बताने पर उसने कहा कि सुंदरिया के घर में चोरी हुई थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से सुंदरिया ने अपने सोने और चांदी को उसके घर पर रखा था, जो उसके द्वारा घटना के एक सप्ताह पहले सुंदरिया के घर भेजा था। ब्राह्म उसने यह भी कहा कि आरोपी उसके घर आया था और उसने सुंदरिया को जान से मारने और घर में आग लगाने की धमकी दी थी। ब्राह्म पैरा। जिरह के दौरान आरोपी के कहने पर यह सुझाव देने पर कि पारिवारिक विवाद चल रहा था, 8 ने कहा कि अभियुक्त मृतका पर अपने भाई ने अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दबाव डाल रहा था और चूंकि वह इसके लिए सहमत नहीं थी, इसलिए अभियुक्त का उससे विवाद था। ब्राह्म पैरा। वह हल्का पटवारी राजस्व सर्किल इंस्पेक्टर लेखपाल थे, जिन्होंने तहसीलदार के आदेश के अधीन अपराध स्थल का निरीक्षण किया तथा और घटनास्थल का पंचनामा प्रदर्श P13 के साथ साथ उस जगह पर साइट प्लान प्रदर्श P13 भी तैयार किया गया, जहां से मृतका को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। ब्राह्म पैरा। वह अपराध संख्या 2 का बेटा है, जो अपराध संख्या 2 के साथ मृतका को अस्पताल ले जाने के लिए अपना वाहन लाया था। ब्राह्म उन्होंने इस की पुष्टि की मृतका ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। ब्राह्म पैरा। उन्होंने दिनांक 1/2/2010 को 21:30 बजे प्राथमिकी दर्ज करने सहित जांच के विभिन्न चरणों को साबित किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके बयान के अनुसार उन्होंने 02/02/2010 को घटनास्थल का दौरा किया और जब्ती पत्रक प्रदर्श P13 के अनुसार मौके से खून से सनी गिट्टी, सादी गिट्टी, खून से सनी साड़ी और 2 चप्पलें उठाई। ब्राह्म उन्होंने मेमो प्रदर्श P11 के माध्यम से अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बारे में गवाही दी। ब्राह्म उसके प्रकटन कथन को प्रदर्श P9 के माध्यम से अभिलेखित किए। प्रदर्श P10 के माध्यम से बरामदगी की। ब्राह्म उन्होंने कहा कि सीलबंद वस्तुओं को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। ब्राह्म उन्होंने बरामद वस्तुओं को भौतिक प्रदर्शों के रूप में भी प्रस्तुत किया। ब्राह्म जिरह के दौरान हालांकि अपराध संख्या 11 ने अपराध संख्या 2 सूचनाकर्ता को पहले से जानने की बात स्वीकार की, लेकिन इस सुझाव से इनकार किया कि उसने आरोपी को झूठा फंसाने के लिए अपराध संख्या 2 के साथ साजिश रची। ब्राह्म पैरा। पैराग्राफ 25 में उन्होंने कहा कि मृतका के शरीर पर साड़ी नहीं मिली थी। ब्राह्म उन्होंने
यह भी स्वीकार किया कि वहाँ एक नया रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था और इस संबंध में वहाँ मशीनें थी ब्राह्म। हालांकि उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि नया ट्रैक बिछाने के संबंध में सैकड़ों मजदूर वहाँ थे ब्राह्म। पैराग्राफ 32 में उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि अभियुक्त 1-2-2010 को ही स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंचा था ब्राह्म। उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि अभिकथित गिरफ्तारी अभियुक्त के बताने पर अभिलिखित प्रकटन कथन व बरामदगी फर्जी है ब्राह्म। सिवनी तिराहे और सिवनी गांव के बीच की दूरी के संबंध में अपराध संख्या 11 ने इस सुझाव का खंडन किया कि दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है ब्राह्म बल्कि 600 मीटर होने का दावा किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ज्ञापन के गवाह सिवनी तिराहे के निवासी नहीं थे ब्राह्म। पैरा शवों की मौखिक गवाही के अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट में साड़ी, शॉल, पेटीकोट, ब्लाउज, शर्ट और पत्थर पर मानव रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई ब्राह्म। इसी तरह घटनास्थल से बरामद गिट्टी पर खून पाया गया था। हालांकि इसकी उत्पत्ति निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि यह विघटित हो गई थी ब्राह्म। इसी प्रकार रक्त का वर्गीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि वह विघटित हो गया था ब्राह्म। पैरा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 संक्षिप्त में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करते समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों को आरोपी के सामने रखा गया था। आरोपी ने दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है ब्राह्म। समाप्त।